चीजें हमें ध्यान रख के चलनी है। अगर हमें मार्केट में अच्छा पैसा बनाना है तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस एकदम अच्छे से क्लियर रखनी है मार्केट के साथ, कि मुझे मार्केट से क्या चाहिए। ठीक है, मुझे मार्केट से बस इतने परसेंट रिटर्न चाहिए जो मार्केट देगी, अगर हम ग्रीडी नहीं होंगे तो। ठीक है, ग्रीडी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी स्कैम्स आपके साथ हो रहे हैं, जितने भी ऑल स्कैम्स, सारे के सारे स्कैम्स केवल और केवल एक चीज से निकल के आते हैं, वो है ग्रीड। हमारे अंदर लालच इतना ज्यादा है कि हम जो है अपने सामने होते हुए स्कैम को देख भी नहीं पाते। अब मैं बहुत ही अच्छा एक स्कैम का एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, जो कि मेरे कुछ दोस्तों ने बनाया है। ठीक है, वो स्कैम का नाम है 5% स्कैम। उस स्कैम में क्या होता है, मान लीजिए हम सब लोग अमीर बन गए हैं। मान लीजिए मैं, रौनक जी, आशुतोष जी, मनीष जी, हम सब बिग बिग प्लेयर्स हैं। हम सबके पास जो है 100-100 करोड़ रुपए हैं। मैं सबको मीटिंग बिठाऊंगा, मैं फिक्स करूंगा कि चलो यार एक एक गेम खेलते हैं, कुछ ना 10 साल का गेम है। हम सब लोग इस गेम में 10 लोग हैं, 10-10 करोड़ रुपए डालते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होगी इस गेम में? गेम ऑफ स्कैम इसको नाम दे देते हैं ऐसे ही हम रैंडमली, या गेम ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि जितने भी स्कैम है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। गेम ऑफ मेकिंग मनी, जिसमें मैंने, रौनक जी ने, आशुतोष जी ने, तेजस जी ने और कई सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर पैसे दिए हैं। टोटल 100 करोड़ रुपए मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। सब लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं। कई बार एक ही बंदा इतने पैसे दे देता है, कई बार जो है कई लोग मिलके दे देते हैं। ठीक है, हाँ संध्या जी आप भी हो बिल्कुल। ठीक है, 10 करोड़ ईच में मेंशन कर देता हूँ। टोटल मेरे पास जैसे तैसे करके 100 करोड़ रुपए आ गए हैं। अब इन 100 करोड़ रुपयों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस स्कैम में, ये एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। स्कैम अगर चल गया तो ये पैसा लिटरली 1000 गुना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। फेल हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जिनसे पैसा उठाया है दे आर HNIs, उनका 5% 10% ही है ये पैसा। वर्क कैसे करता है, मैं एक स्कीम लॉन्च करूंगा जिस स्कीम का नाम होगा मंथली 5% इन योर अकाउंट स्कीम। इसमें मैं रिटेलर्स के पास जाऊंगा, मैं एजेंट हायर करूंगा, मैं उन्हें बोलूंगा कि देखो मेरे पास हाई टेक, हाईली एडवांस ट्रेडर्स की टीम है, जो पैसा महीने का 20% निकाल लेती है, महीने का 10-20% आराम से निकाल लेती है। आपको कुछ पे नहीं करना। हमने आपके पैसे पे कितना बनाया महीने का? 10%। 5% रखूंगा मैं, 5% रखोगे आप। चाहे हमारा कुछ नहीं बनेगा तब भी हम आपको 5% देंगे, हमारा 40% बनेगा तब भी हम आपको 5% देंगे। रिटेलर्स, आपका महीने का 5% गारंटेड होता है। बाबूजी मैं आपको समझा रहा हूं, बैंक वाले स्कैमर हैं। बैंक वाले भी सेम चीजें करते हैं, लेकिन बैंक वाले आपको महीने का केवल 6% देते हैं। मैं आपको महीने का 5% दूंगा। आपको भरोसा नहीं है, आप 10,000 रुपए डाल के तो देखिए। इस तरीके के कई सारे जो है कॉन्टेक्ट से, नेटवर्क के थ्रू, लेट से मैंने 10 या 20 नहीं, चलो 50 एजेंट्स हायर किए। वो घरों घरों में गए कई तरीके से, उन्होंने 1000 लोगों को कन्विंस कर लिया कि आप 10,000 रुपए पर मंथ या 10,000 रुपए कैपिटल से स्टार्ट तो करो। एक बार आप शुरू तो करो। तो 10,000 इंटू 1000 कितना होता है, एक सेकेंड, तो हाँ 1 करोड़। तो इनिशियली चलो मेरे पास थोड़ा ही कैपिटल आया है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं इनको पूरी ईमानदारी के साथ महीने का 5% दूंगा। महीने का 5% मतलब महीने का 5 लाख रुपए मैं इनके अकाउंट में डालूंगा। अब जब 1 साल तक इन सब लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, तो क्या चीज ट्रिगर होगी कि यार सिर्फ 10,000 रुपए डाला मैंने, अगर मैं 1 लाख रुपए डाल देता तो भाई मजा ही आ जाता। अरे अगर मैं 10 लाख रुपए डाल देता तो मजा ही आ जाता। एंड कीप इन माइंड यार, इंडियंस के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। इंडियंस के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बेशुमार पैसा है। वो FD में, गुल्लकों में, सोने में, कहीं ना कहीं वो पैसा बस लॉक्ड है। तो जब 1 करोड़ पे इन सबको पैसा मिल गया, 5 लाख रुपए इनको वापस मिल गया, तो मैं बोलूंगा आप अगर अपने दोस्त को रेफर करोगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। ठीक है, आप अपने दोस्त को रेफर करोगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। तो यार नेक्स्ट ईयर ना, ये ईयर नंबर 1 की कहानी है जो हुआ है। ठीक है, ईयर 1। ईयर 2 में अगर मैं बात करूंगा ना, साल दूसरे साल में मेरे पास जो पैसा आएगा इन्हीं लोगों के थ्रू या एक्स्ट्रा और लोगों के थ्रू, वो 1 करोड़ नहीं होगा, कम से कम 10 करोड़ रुपए होगा। क्योंकि इन लोगों को जब पैसा मिला है तो इनके अंदर जिस लेवल का ग्रीड ट्रिगर होगा ना, कि हाँ सारा पैसा डाल देते हैं, गहने बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। खैर, गहने और घर वाली स्टेज अभी नहीं आएगी। अभी बस होगी कि मैंने 10,000 रुपए डाले, मेरा यार 5,000 रुपए तो मेरे को वापस मिल ही गए हैं। मतलब साल के एंड में 5% पर मंथली के हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए तो साल के एंड तक ये 60 लाख रुपए वापस कर चुके हैं। 1 करोड़ रुपए अकाउंट में आया, माइनस 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए इन्होंने रिटेलर्स को वापस कर दिए। एजेंट की सैलरी भी गई,
माइनस लेट से 20 लाख रुपए कमीशन वमीशन गए होंगे, नेट जो पे आउट चल रहा है, या और कमीशन मान लो, मार्केटिंग कॉस्ट होगी और भी बहुत कुछ होगा, 60-70 लाख रुपए वहां खर्च हो गए होंगे। अभी जो मैंने 100 करोड़ का फंड इकट्ठा किया था पावरफुल प्लेयर से, वो मात्र 20 लाख के लॉस में है। ठीक है, उस 100 करोड़ के फंड में से अभी मेरा 20 लाख रुपए का केवल नुकसान हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएंगे, 10 करोड़ रुपए आते ही 6 करोड़ रुपए तो मेरे को पे आउट करने हैं। ठीक है, 6 करोड़ मेरे को पे आउट करने हैं इस साल पे जो पैसा आया है उससे, माइनस पिछले साल वालों को भी तो 60 लाख रुपए देने हैं, वो भी तो मैं ही दूंगा। तो माइनस 60 प्लस 60 कितना हो गया, मोटा मोटा 1.2 करोड़, इसको मैं राउंड ऑफ करके 2 करोड़ लिख लेता हूं। 2 करोड़ मैंने यहां से भी इन लोगों को वापस कर दिया है, और भी कमीशन होगी। और एजेंट का जो 50 एजेंट से शुरू होता है, जब इस तरीके की स्कीम आती है ना, एजेंट्स को इतना मोटा पैसा दिया जाता है, इतना भारी पैसा दिया जाता है कि एजेंट सीधा मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मैंने एज अ एजेंट 5 लाख रुपए कमाए हैं और मेरे को बोला जा रहा है कि आप एक नया एजेंट ऐड करो, वो एजेंट जितना कमाएगा उसका 20% आपको मिलेगा, तो मैं अपने सारे दोस्तों को फोन लगा दूंगा, भाई तू सीए है, भाई तू बीए है, भाई तू एमबीए है, आ जा ज्वाइन कर मेरे को। तो ये एजेंट 5 से 500 कब पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। ये 2 करोड़ रुपए पूरी एजेंट की फीस चली गई। ये 2 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आ चुके हैं। ईयर 3 पे आते हैं हम। अब ईयर 3 में हर बंदे को उसका पे आउट मिल रहा है। अभी तक इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, किसी बंदे का पैसा नहीं रोका है, रेगुलेशन पूरी फुलफिल की हैं, सबको सारे पैसे अभी तक हर तरीके से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप बताओ, अगर 2 साल हो गए हैं किसी चीज को वर्क करते हुए, जिस बंदे ने 10 लाख रुपए डाले थे उसको भी पैसे मिल रहे हैं, 1 करोड़ वाले को भी मिल रहे हैं, तो जब ईयर 3 आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, ईयर 3 आएगा तो नया पैसा कितना आएगा बताइए, एनी गेसेस? आप लोग गेस करना चाहिए कि क्या ये अमाउंट 10 करोड़ ही रहेगा या बढ़ेगा अच्छे से। ये कम से कम 50 से 100 करोड़ बहुत आराम से पहुंच जाएगा, और ये नंबर मैं कंजर्वेटिवली कह रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स से ये अमाउंट पहुंच गया है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ में से अब 60 करोड़ रुपए इन लोगों को वापस करने हैं, बिल्कुल वापस करने हैं। 60 करोड़ रुपए वापस कर दिए। 60 करोड़ के साथ पिछले जो ये 8 करोड़ थे, ये भी देने हैं। 8 करोड़ के ऊपर और भी कई सारे ट्रांजेक्शन टैक्सेस, कई सारी चीजें जो है और ऐड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मान लीजिए 20 करोड़ रुपए इन्होंने और दे दिए, इनके पास नेट कितना बचा, 20 करोड़ रुपए। अब साइकिल इस तरीके से चलेगी, नए लोगों से पैसा आएगा, पुराने लोगों को दिया जाएगा, नए लोगों से पैसा आएगा, पुराने लोगों से दिया जाएगा। हम एक चीज भूल रहे हैं, ईयर 1 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था ना, उन्होंने थोड़ा ही कैपिटल डाला था। अब हम उन्हें बोलेंगे कि हमने नए एडवांस ट्रेडर्स हायर किए हैं जो हमें और अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपका जो भी कैपिटल है, मान लीजिए वो 10 लाख रुपए है, आप 10 लाख रुपए से अगर उसको कैपिटल को डबल करते हो, ट्रिपल करते हो, तो हम आपको महीने के 5% की जगह महीने के 6% देंगे। इस तरीके के नंबर की बात करेंगे। तो ईयर 3 में जो लोग पैसा डाल रहे हैं वो तो डाल ही रहे हैं। ईयर 4 में ये नंबर बढ़ के बहुत इजीली 1000 करोड़ तक पहुंच जाता है। आई नो ये डिफिकल्ट, डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि हेमंत इतनी तेजी से चीजें स्केल करती हैं क्या। लेकिन जहां ग्रीड की बात आती है ना, जहां लोगों को मंथली बहुत अच्छा पैसा मिल रहा होता है ना, जहां यहाँ पे जिन लोगों ने मान लीजिए 10-10 लाख रुपए डाले हैं और उन्हें दिख रहा है कि एक साल में मेरा सारा पैसा मेरे को लगभग वापस मिल चुका है, दूसरे साल में सारा पैसा वापस मिलने वाला है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं। और ईयर 4 में 400 करोड़ माइनस लेट से 300 करोड़ रुपए इनके इधर उधर पे करने में भी चले गए, 100 करोड़ यहां से बन गया। ठीक है, ईयर 4 में फिर ये कैपिटल और अच्छे से ग्रो होता है, एंड चलते 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 ईयर 10 तक ये चीजें इतनी स्केल अप हो जाती हैं कि इनके पास आ रहा होता है 8,000 करोड़ रुपए, माइनस 2-3 हजार करोड़ रुपए ये इधर उधर पे कर रहे होते हैं, बच जाता है इनके पास 6,000 करोड़ रुपए। और जैसे ही इनको दिखता है कि फॉर सम रीजन रेगुलेशंस आ रही हैं, फॉर सम रीजन इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की जा रही है, फॉर सम रीजन यूट्यूबर्स इनको जो है एड्रेस कर रहे हैं कि ये चीजें स्कैम हो सकती हैं, बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो, ये आपका पैसा देना बंद कर देंगे, भाड़ में जाओ। ये आपको क्या बोलेंगे, गो टू हेल, जिसको कंप्लेंट करनी है कर लो। ना पुलिस तुम्हारी हेल्प कर सकती है, ना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट तुम्हारा हेल्प कर सकता है, ना सरकार तुम्हारी हेल्प कर सकती है। हमें लगता है सरकार हमारी है, सरकार हमारी नहीं है। बीट सहारा स्कीम, बीट चिटफंड स्कीम, बीट रिसेंटली कोई डब्बा ट्रेडिंग ने 8,000 करोड़ का स्कैम किया है, बीट डेट स्कीम, हर स्कीम में 5% का मंथली स्कैम हो गया। केवल और केवल और केवल लोगों को इसी तरीके से स्कैम किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी आपका दोस्त बोले, ये मंत्र याद रख लो, सुना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर आपको आपका कोई भी दोस्त का फोन आए कि भाई
यार देख तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे पास बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, मैं सबके साथ शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ तेरे साथ शेयर कर सकता हूँ, सिर्फ तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन यार तुझे ना मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा, क्या तुझे मुझ पे ट्रस्ट है? आपका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? नहीं है। ठीक है, मैं अपने पैसे को लेके 1% भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ तुझ पे, भाड़ में जा। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रख लो, बहुत पैसा बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, हेमंत क्या आपके दोस्त ने आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की है? तो यार मेरा आईआईटी दिल्ली का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, अभी भी डिसेंट इनफ फ्रेंड है, लेकिन अभी मैं उस पर ऑब्वियसली उतना भरोसा नहीं करता जितना पहले करता था। उसने मेरे साथ 4,20,000 का स्कैम करने की कोशिश की थी। 4,20,000 या 4,80 मेरे को याद भी नहीं है। एंड उसका स्टेटमेंट क्या था? भाई देख तू तो जॉब करता है ना, तू तो दो दो जॉब करता है, तू अफोर्ड कर सकता है ये स्कीम। ये उसका स्टेटमेंट है। मतलब मैं जो है घिसा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा हूँ कि मैं दो जॉब मैनेज कर पाऊं, ठीक है, अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाऊं अपने लिए, और वो मेरे को स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा था। दैट वाज द टिपिकल एमएलएम स्कैम। ये एमएलएम स्कैम नहीं है, मतलब एमएलएम जैसा ही है, लेकिन ये प्रॉपर जो है 5% मंथली रिटर्न का स्कैम होता है। प्लीज इस चक्कर में मत फंसना। बीट आईक्यू ऑप्शन ट्रेडिंग, बीट रिसेंटली एक कंपनी आई है इन्फिनिट बीम करके, कुछ कंपनी है इन्फिनिट बीकन बीकन इन्फिनिट बीकन करके, गुजरात गुजरात में वो कंपनी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही है। दे दे आर डूइंग एग्जैक्टली दिस स्कैम। इसको प्यार से पॉन्जी स्कीम भी बोला जाता है। प्लीज 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 इससे बच के रहो। आपकी मेहनत का पैसा है, बचा लो।